तो इसी से अब हम हर मूलांक पर चलते हैं। नंबर 1 की मैं सबसे पहले बात करूंगी और ये तो साल ही 1 का है। तो जिनका मूलांक 1 है यानी जिनका बर्थडे 1st, 10th, 19th और 28th को आता है, उनके लिए क्या सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी या उन्हें बहुत ज़्यादा फेम और रिकग्निशन मिलेगा, क्योंकि सन इन चीज़ों का भी कारक है? यस, एक के लिए ये साल बहुत अच्छा ही जाने वाला है क्योंकि 1 को 1 बहुत सपोर्ट करता है, प्रोवाइडेड उसकी डेट ऑफ बर्थ में एक एक्सेस फॉर्म में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2000 या 1999 समझो, तो एक नंबर ऑलरेडी 3 बार आ गया। फिर उस केस में उसको 1 की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की ताकत चाहिए, अदरवाइज उसको बार बार गुस्सा आना, काम डिसअपॉइंट होना ऐसे हो सकता है। बट ओवरऑल बात करें तो जिनका भी मूलांक 1 है, उसमें भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 19 है, उनको बहुत लाजवाब जाएगा। 10 वाले को भी, 1 वाले को, 28 वाले को उतना बढ़िया असर उसका, बोल दो अगर इसको 100 रुपया मिल रहा है तो उसको 70 रुपया मिलेगा। दैट इज नंबर 1। अब 1 के इसमें क्या होता है, एक चीज़ याद रखना है कि आप अगर बहुत दिनों से कुछ नई शुरुआत करने के लिए कोशिश कर रहे थे और उसके लिए अगर आपको समय नहीं मिला है, तो नाउ इट्स अ टाइम कि आपको अभी वो मूव ऑन कर देना चाहिए उस चीज़ को। मेनली फरवरी के बाद तो आपको जो चीज़ें हैं उसका आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। जो लोग शादीशुदा नहीं है, अगर चाहते हैं कि अभी हम शादी के बंधनों में बन जाए, तो दिस इज़ राइट टाइम टू मूव ऑन। जिनको कोई नया व्यवसाय वगैरह चालू करना है, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मेनली ऐसे है कि जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, बोल तो या तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं, तो इस समय उन्होंने थोड़ी भी कोशिश अगर अच्छे से कर ली, तो जो सक्सेस की आप राह देख रहे हो तो वो मिलने का सही समय आ चुका है। दूसरा एक चीज़ होता है कि फॉरेन ट्रैवल अगर है, तो उसमें क्या कि अगर आप सोच रहे थे कि कहीं पे मैं शिफ्ट हो जाऊं या नौकरी ढूंढ रहे थे, दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम। पर मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहने के चांसेस है। उसका रीज़न क्या है? क्यों? 1 नंबर में 1 आने के बाद क्या होगा? ईगो बढ़ेगा। और मैरिज में क्या चाहिए होता है? लेस ईगो मोर सैक्रिफाइस। तो जनरली क्या होता है, 1 में 1 आने के बाद आदमी का गुस्सा भी बढ़ता है और ईगो भी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ बहुत अच्छी रहे, तो इस साल अपने ईगो को बाजू में रखे, सामने वाले को समझे, देन द लाइफ विल बी मोर गुड। और अगर कोई लोग जिनका पैसा उधार दिया हुआ था और वो आ नहीं रहा है, तो इस साल आप थोड़ी अच्छी कोशिश कर ले तो वो पैसे मिलने के चांसेस है। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी में कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, तो उसमें भी आपको गेन हो सकता है। बोलते स्टक मनी मिलने का ये साल होता है। बीमारी की अगर बात करूं तो इन्होंने जनरली ज़्यादा तीखी चीज़ें इस साल अवॉइड करनी है खाने में, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ओवरऑल गुड है। और इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने येलो कलर का यूज़ करना है। इनके डे टू डे में सन की एनर्जी है, तो उनको उसका फ़ायदा होगा। और मैं 1 नंबर को बहुत बार बोलता हूँ कि आप भले ही पार्टी में ब्लैक कलर अच्छा दिखता है, डार्क ब्लू अच्छा दिखता है, बट इफ़ यू कैन अवॉइड, that will give you very good positive results। अच्छा, क्योंकि सन और सैटर्न की दुश्मनी होती ये है। एंड यू नो यूजुअली मैंने देखा है कि सन वाले ब्लैक बहुत पहनते हैं। हाँ, उनको वो बोलते क्या होता है, हमको हमेशा अपोजिट एनर्जी अट्रैक्ट करती है। जैसे है ना, हम बोलते हैं 1 और 8 के अपोजिट है, पर 1 वाले को मदद करने वाला भी 8 वाला ही मिलता है। लाइफ पार्टनर भी 8 वाला ही मिलता है, तो कहते हैं अपोजिट एनर्जी अट्रैक्ट करती है। सो लाइक दैट इट वर्क्स। तो सर अगर एक टिप दी जाए 1 मूलांक वालों को 2026 के लिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप क्या होगी? गुस्से पे कंट्रोल करो बस, और गड़बड़ नहीं करना है कोई भी काम करते समय। दैट्स इट। इसी से हम मूलांक 2 की बात करते हैं, जो कि चंद्रमा से रूल लोग हैं। तो इनके लिए सन की एनर्जी क्या कुछ लेकर आने वाली है? थोड़ा सा ऑपोजिट नेचर होता है 2 और 1 का, क्योंकि 2 कहीं ना कहीं गिविंग होता है और सन के अंदर थोड़ा सा एरोगेंस आ जाता है। ऑल्दो सन भी बहुत गिविंग प्लैनेट है, बट हु इज मोर इमोशनल देन 1? यस, देखिए चंद्रमा और सूर्य दोनों तो एक साथ रहते ही नहीं है। जब सूरज होता है तो चांद निकल जाता है, चांद आता है तो सूरज निकल जाता है। तो उस केस में, चांद के केस में, यानी नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 है, हम तो और उसको कोरिलेट और अच्छे से कर रहे हैं। मतलब मेनली इसमें भी जिसका डेट ऑफ बर्थ ये है, दैट इज़ प्योरली 11 वाला है, तो वो मास्टर नंबर भी है, तो उसको ये साल अच्छा चला जाएगा। पर बाकी 2 नंबर वाले लोगों के केस में हेल्थ इश्यूज़ के थोड़े से चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसका रीज़न भी है हेल्थ इश्यूज़ का, दैट इज़ कि इंस्टेबिलिटी इन द माइंड रहती है जब सूरज के समय में, तो वो बढ़ते रहती है। उनको एक अलग एंजाइटी, अलग
सताते रहता है कि मेरे साथ क्या होगा। और जस्ट अभी कहाँ से निकले वो बाहर, मंगल के साल से बाहर निकले, दैट इज नंबर 9 से बाहर निकले। तो थोड़े से हेल्थ इशू चल रहे थे, अभी भी वो हेल्थ इशू एक्चुअली डाइल्यूट हो गए, लेकिन उनके मन में सता रहा है वापस आ गया तो क्या होगा। तो वो डर के कारण अगर वो चीज़ें एंजाइटी में कन्वर्ट हो गई तो थोड़ी सी दिक्कत देगी। उनके जॉब की जगह या जॉब में चेंजेस के योग है इस साल। तो अगर उनको वैसी अपॉर्चुनिटी आती है तो पूरा अच्छी तरह से सोच के मूव ऑन करें। जनरली ओवरऑल यूनिवर्सल ईयर जब 1 होता है 2026 न्यू बिगनिंग का ईयर होता है, पर 2 वाले लोगों ने ये करते समय एक बार कैलकुलेट कर लेना है कि जॉब के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। जस्ट चेंज करना है बोल के जॉब चेंज नहीं करना है। और इनको भी क्या कि फाइनेंशियल पोजीशन लेकिन इम्प्रूव हो सकती है 2 नंबर वालों की भी बाय चेंजिंग द थिंग, अगेन कैलकुलेटेड रिस्क वहाँ पे है। और क्योंकि अगर मेल है 2 नंबर वाला पुरुष है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ऑलरेडी क्या कि मस्कुलाइन एनर्जी होती है, तो उसको 2 के निगेटिव थ्रेड कम मिलते हैं, तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। बट कंपैरेटिवली फीमेल जो है अगर वो एंजाइटी से बाहर आ जाए तो देन देयर विल बी वेरी गुड ईयर। निगेटिव थ्रेड्स कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से तो बहुत कम है, मीन्स डाइल्यूट हो जाएंगे उनके। और एक चीज़ है शेयर मार्केट वगैरह अगर हम बात करते हैं स्पेकुलेशन वगैरह या फिर लॉटरी वगैरह, तो उसमें भी आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। और दूसरी चीज़ ऐसे है कि 2 नंबर वालों ने कभी भी जब भी पूर्णिमा और अमावस का दिन होता है उस समय अगर आपके लाइफ पार्टनर उस नंबर वाले हैं तो उस दिन उनको छेड़ो मत, वो 2 दिन क्योंकि वो अपने इमोशनल हाई पे होते हैं। जनरली मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि 2 नंबर वाले वो बोलते हम स्पेशल डेज लेडीज़ की बात करते तो उस टाइम उनको आप सपोर्ट करो, उनको क्या कि आप ये करो, लाइक उनका मूड थोड़ा सा ये होता है। तो 2 नंबर वाले केस में महीना भर यही चलते रहता है। तो मेनली जब पूर्णिमा आती है तो उस समय उनके पार्टनर की ड्यूटी है कि उनको सपोर्ट करो आप, यू नीड टू अंडरस्टैंड हर। अभी यहाँ पे क्या 2 और 1 के कॉन्फ्लिक्ट में सर पे जाता है नंबर 1, तो उनका दिमाग गर्म हो सकता है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है। पर ओवरऑल कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से तो काफ़ी अच्छा साल है उनके लिए, नंबर 2 के लिए। इसी से हम नंबर 3 पर मूव करते हैं। देखिए जुपिटर का नंबर है, बहुत ही अबंडेंट और बेनिफिक जुपिटर को माना जाता है। तो आई थिंक जुपिटर के लिए सन की एनर्जी दोनों, वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ बोथ आर फ्रेंड्स, बराबर, तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव ईयर होने वाला है इनके लिए। यस, मेनली जैसे 3, 12 और 21 और 30, इसमें 12 वालों के लिए ये साल बहुत जबरदस्त जाएगा क्योंकि उसमें वापस सन का नंबर आ गया है। तो फॉर देम इट इज़ रियली गुड। प्योर 3 वाले के लिए भी अच्छा, बोलते ओवरऑल 3 के लिए अच्छा। पर अगर रिजल्ट की बात करो तो सबसे बढ़िया रिजल्ट 12 वाले को अच्छा वाला और 21 वाले को ठीक ठीक रिजल्ट, यानी खराब बात ही नहीं कर रहा हूँ, कंपैरेटिवली 80% ऑफ दिस गुड ईयर, बराबर है। अब आप बहुत सालों से समय कर रहे थे कि कोई नया बिजनेस चालू करे या कुछ इम्प्रूवमेंट करे, तो दिस इज़ राइट टाइम टू मूव ऑन। फरवरी के बाद आप चालू कर दो कामकाज, तो इसमें आपको इसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा, मेनली 3 वालों के लिए। और एक चीज़ है कि आपको बोल दो 3 वालों का और एक चीज़ होता है, इनको बहुत से लोग 3 वालों का देखा है इनका डाइट पे कंट्रोल नहीं होता है, वेट गेन होता है। आप देखा हो कभी जो लोग अचानक पुखराज पहनना चालू करते हैं उनका विद इन 3-4 मंथ्स वजन वेट गेन होना चालू हो जाता है। दैट इज क्योंकि गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो आदमी को भूख भी उस हिसाब से लगती है। यस, तो उसके हिसाब से क्या कि इनका उस पे वेट गेन होने का भी वो चांस होता है, तो उसमें वो ध्यान रखना है। फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे बनेंगे, हेल्थ कुछ भी बीमारियां चल रही थी वो कम होने का समय। शादी नहीं हुई है, आपको पता है कि गुरु के इसमें शादी भी अच्छी होती है, जो अनमैरिड लोग देख रहे हैं तो दिस ईयर यू कैन ट्राई योर पार्टनर, बोल दो ढूंढ रहे हो पार्टनर तो ढूंढ लीजिए, ये सही समय आपको शादी करने का। उसके बाद एक होता है कि मेनली अगर किसी को मेनली हैबिट्स है, बुरी हैबिट्स, तो उस पर अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन। बोल दो अगर आपको कोई बुरी हैबिट्स है उसके लिए। और एक चीज़ ऐसे होता है कि 3 वालों का एक ओवरऑल प्रॉब्लम ये भी होता है कि उनको हर चीज़ बड़ी करनी है, वो छोटी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता है। तो मैं बोलता हूँ आप मंथली टारगेट बनाओ, वो अचीव कर लिया सेकंड मंथ पे, ये मत सोचो कि मुझे साल भर का 10 करोड़ कमाना है, इस महीना कितना कमाना है मूव ऑन हो, इस महीना कितना करना है आगे जाओ। और मेनली इन्होंने एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे मई और जून
मिड 15 में से 15 जून, यहाँ पे कोई बड़े डिसीजंस इन्होंने लेने नहीं है लाइफ में, दैट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम। और अगर बहुत सालों से फैमिली ट्रैवल्स या फॉरेन ट्रैवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप छुट्टियों पे या कुछ बिजनेस एक्सपांशन के हिसाब से जा सकते हो। दैट इज़ 3। और आप अगर स्टूडेंट हो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो राइट टाइम टू गेट सक्सेस इन दैट एग्ज़ाम। थोड़ा सा अपना आलस बाजू में रखो, देन यू कैन अगेन थ्रू विद दैट। ऐसे। तो सर अगर 3 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप की मैं बात करूं जो इन्हें डेफिनेटली 2026 में फॉलो करना चाहिए, वो क्या होगी? 3 के लिए 2, मैं तो एक नहीं, हम दर्शकों को ज़्यादा ही देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कि साल के शुरुआत में ही अपना प्लान बना लो पूरा कि मेरे ये गोल्स हैं, और उस पे मंथ वाइज प्लान पे काम करो, आपका हर गोल पूरा होगा, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ 3 वालों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने वाणी पे संयम रखना है। बोलो कम और करो ज़्यादा, दुनिया को आपने करके दिखाना है, देन वर्ल्ड विल सैल्यूट यू। दैट इज़ नंबर 3।